बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व होगा जिस तरह हमने इसी एक्सरसाइज के पिछले पार्ट्स किए थे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे, उन फार्मूलों को देखकर हमने ये वाले सवाल सॉल्व करने हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करें। मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे, उन फार्मूलों की मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सवाल की तरफ आते हैं। सवाल हमारे पास इस फॉर्म में है। अब देखिए, सवाल में इज इक्वल टू लगाया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए इस साइड के आंसर के, मतलब दोनों साइडों का जवाब बराबर आना चाहिए। अब यहां पर तो बराबर नहीं है, हमें सोल्व करके बराबर लाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए, इज इक्वल टू के इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लाएंगे राइट हैंड साइड, एक ही साइड पर हमने काम करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा कॉस थीटा है, होल का अपॉन क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। हमने इस पर काम करना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो कि हमारे पास कोई भी फार्मूला यहाँ पर नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय रेशनलाइजिंग। हमने क्या करना है, रेशनलाइजिंग इससे पहले हम कर चुके हैं, सिंपल तरीका है। यहाँ पर फिर से सीखेंगे। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। पहले हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, ये मैंने लिख लिया कॉस थीटा। नीचे पहले वैल्यू, पहले से हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा, ये रहा हमारे पास। अब रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू है इसी वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया जाएगा। एक दफ़ा फिर से सुन लें। रेशनलाइजिंग में क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका साइन चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया जाएगा और एक दफ़ा डिवाइड करवाया जाएगा। अब देखें, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इसका साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर क्या था, नीचे क्या था, पॉजिटिव, ऊपर माइनस हो गया। ऊपर हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, नीचे क्या होगा, डिवाइड होगा, इसी के नीचे डिवाइड होगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस होगा यहाँ पर फिर से, क्योंकि मैंने क्या कहा था, साइन चेंज होगा, माइनस साइन थीटा, ये रहा हमारे पास। अब एक दफ़ा इसी वैल्यू को साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई करवाए और एक दफ़ा डिवाइड करवाए। रेशनलाइजेशन में हम यही करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। इसको भी मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान रहें। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हम क्या करेंगे, हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसको हम क्या समझेंगे, एक ए समझेंगे और इसको हम बी, इसको हम ए समझेंगे और इसको बी। ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। अब ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, ये वाला साइड इस साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हें रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है, वो कौन सी है, पहले से करते आ रहे हैं कि भाई a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है हमारे पास, वो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम नीचे देखें तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये हमारे पास इस फॉर्म में है और ये वाला साइड बराबर आता है इस साइड के। तो हम इस तमाम को इस साइड में तब्दील करेंगे। करते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं। मैं लिखूंगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ, 1 माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नीचे चलते हैं। अब नीचे हमने क्या कर रहा था, a प्लस बी, a माइनस बी को हमने a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। अब a दोनों तरफ हमारे पास क्या है, 1 है, यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर लगा देंगे। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, हमने माइनस लगा दिया। फिर क्या है, b का स्क्वायर है, b दोनों तरफ हमारे पास क्या है, साइन थीटा, यहाँ पर मैंने साइन
स्क्वायर लिख दिया और थीटा। स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ पर b के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। b हमारे पास क्या था, साइन थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब एक और बात समझे, 1 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 1 जार 1। तो इस वजह से 1 का अगर स्क्वायर लिया जाए तब भी 1 आता है, इस वजह से ये वाला स्क्वायर हम नहीं लिखते, मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मैथमेटिक्स में हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं जिसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ता। अब यहाँ पर स्क्वायर था, अगर हम स्क्वायर निकाले तो इस 1 पे कोई असर नहीं पड़ता। स्क्वायर के साथ भी 1 था, ऐसे बिना स्क्वायर के भी हमारे पास 1 है। तो ऐसा काम मैथमेटिक्स में हम कर सकते हैं। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब फिर से हमने क्या करना है, रेफरेंस देना। कैसे रेफरेंस देना है, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिखूँगा, फिर से देखिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि हम लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर हमारे पास ये होता है। फार्मूले में जाकर चेक करें हमारे पास ये इसके बराबर है कि नहीं। यहाँ पर स्क्वायर लगाते जाइए, ये स्क्वायर मैं भूल गया, ठीक है। यहाँ पर फार्मूले में हमारे पास स्क्वायर है। अब इस फार्मूले के देखिए थोड़ा सा हम अपने सवाल के मुताबिक इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो साइन थीटा है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लाइन्स आपके समझाने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वहाँ पर पहले से मौजूद है, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, इज इक्वल टू किस तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास क्या बना, स्क्वायर थीटा। अब देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइड किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। हमने इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजेस की अब ताकि हमारा जो जवाब है वो आगे सॉल्व हो सके, ठीक है। जब हमने इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजेस की हमारे पास इस शक्ल में बन गया। यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये साइड किसके बराबर आता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये वाला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें मैं क्या करूँगा, मैं फिर से लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू ऊपर क्या है, ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखते हैं, कॉस थीटा, हमने कॉस थीटा लिखा। आगे क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। नीचे चलते हैं, अब नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, जो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है जो अभी हमने नीचे लिखा, इसको अब हमने दूसरे शक्ल में लिखना है। सिर्फ हम क्या करेंगे, उसकी शक्ल तब्दील कर देंगे, फॉर्म तब्दील कर देंगे। काफ़ी आसान है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। ऊपर वाला हमने सेम एज इट इज़ लिखा, बिल्कुल उसी तरह, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है कि कॉस थीटा हमारे पास 2 दफ़ा है। कॉस का मतलब ये होता है स्क्वायर का, सॉरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा डॉट लगा के, फिर लिखेंगे कॉस थीटा। अब ये भी कोस स्क्वायर थीटा है और ये भी कोस स्क्वायर थीटा है। दोनों का मतलब क्या है कि कोस थीटा 2 दफ़ा है। सिर्फ यहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसका शक्ल चेंज कर दिया ताकि हमारा जो सवाल है वो आसानी से सॉल्व हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कोस थीटा इस कोस थीटा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास ऊपर क्या रह गया। मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा, यह हमने लिखा। नीचे हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ कॉस थीटा ही बच गया। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आए हमारे पास, सेम आए। हमने करना भी यही था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब यहाँ पर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आया राइट हैंड साइड के आंसर के। हमसे सवाल में भी यही मांगा गया था जो कि हमने यहाँ पर आसानी से समझ लिया।